बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन जो है वो ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से क्या हुआ, बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर फूट पड़ चुकी है और खैर फूट तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन नवाज़ और शहबाज की क्लियरली अब ये बातें समझ भी आने लग पड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्या आवाज़ उठी और मरियम नवाज़ पर क्या एक भारी जिम्मेदारी जो है नाकामी की वो डाली गई। इस हवाले से भी कुछ डिटेल आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये समाअत जो है वो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से की गई है। और ये जो दरख्वास्त है कैप्टन सफदर साहब की जानिब से दायर की गई थी, जो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से बयान दिया गया था आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो एक्शन लिया जाए। इस दरख्वास्त के ऊपर क्या हुआ, इसकी डिटेल भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मामला कुछ इस तरीके से है कि शाहजेब कत्ल केस का जो कि 2012 से ये केस चल रहा था, इस केस का आज एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और शाहजेब कत्ल केस के जो मुल्ज़िमान हैं, जिनमें शाहरुख जतोई और जो दीगर इनके दोस्त थे, जिनमें से कुछ को सज़ाए मौत और कुछ को उम्र कैद हुई थी, तो इन तमाम को बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज जो ये फ़ैसला है वो आया है। बहरहाल हुआ इस तरीके से है कि सुलहनामा जो है वो हो गया था, राज़ीनामा हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में ये सारी समाअत भी हुई। और जो वकील भी थे शाहरुख जतोई के, लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानिब से भी आज जो दलाइल दिए गए वो उसमें भी यही कहा गया कि पहले से ही जो राज़ीनामा है वो हो चुका है और मुल्ज़िमान का दहशत फैलाने का कोई इरादा नहीं था और कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग जो है वो दिया गया है। तो बहरहाल इसके ऊपर अदालत की जानिब से आज फ़ैसला सुनाया गया और शाहरुख जतोई समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाज़ुल अहसन और इन्हीं की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच था जिसने आज जो केस है इसकी समाअत, इन्होंने इस केस की समाअत की और आज ये जो फ़ैसला है वो सुनाया और बिल आखिर ये जो सारे मुल्ज़िमान थे इनको बरी कर दिया गया। बहरहाल इस केस के अंदर शुरू से लेकर एंड तक जब ये वाक़या सारा हुआ तो उसके बाद पहले ये गिरफ़्तार हुए, फिर बरी हुए, फिर गिरफ़्तार हुए, ज़मानत और ये तमाम तर चीज़ें चलती रहीं, लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला है वो सुनाते हुए इन तमाम मुल्ज़िमान को बरी जो है वो कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक इम्पॉर्टेंट समाअत हुई है और ये समाअत थी एतजाज़ अहसन ने जो बयान दिया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि उन्होंने जो है वो ये सारे जो केस हैं इन केसों में से शरीफ ख़ानदान को जो है वो बरी करवाया है। ये उनका कहना था एतजाज़ अहसन साहब का। तो इसके अगेंस्ट जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुख किया था और दरख्वास्त उन्होंने दी थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, इनकी जानिब से जो बयान दिया गया। बहरहाल इसमें एक तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो दरख्वास्त थी इसको खारिज कर दिया और ये आज अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत जो है वो तलब नहीं करेगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो कैप्टन सफदर साहब का जो है वो आज वो ख़ुद भी रोस्टम पर आए और उन्होंने कुछ बातें की। 2-3 बातें मैं जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर जो है वो मज़ीद में आगे बढ़ता हूँ। तो एक तो कैप्टन सफदर साहब ने आज ये बताया कि एतजाज़ अहसन ने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने जो है वो जुल्म किया है सियासी जलसों में। अब यही कहा जाएगा कि हमें जनरल बाजवा ने बरी कराया है, न्यूट्रल। अच्छा, फिर इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं, इनका डिफेंस का काम है, वो अदालतों पर असर अंदाज नहीं हो सकते। तो ये नाज़रीन कुछ चीज़ें जो है वो आज 2-3 पॉइंट जो है वो कैप्टन सफदर की जानिब से अदालत में कहे गए। अब ये चीज़ें आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये कैप्टन सफदर जो हैं वो मरियम नवाज़ के शोहर हैं और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वही हैं जो आपको याद भी होगा कि कैसे भरे जलसों में वो जनरल बाजवा साहब का नाम लिया करते थे और
उनके ऊपर इल्ज़ामात जो है वो मुख्तलिफ लगाया करते थे कि इन्होंने ये किया, हमारी हुकूमत गिराई, वो किया। लेकिन आज यही लोग हैं, आज ये कहते हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो न्यूट्रल हैं, और एतजाज़ अहसन ने जो बयान दिया कि जनरल बाजवा ने जो है वो जुल्म किया और बरी कराया, तो उनके इस बयान के ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट जो एक्शन है वो होना चाहिए। बहरहाल एक ज़बरदस्त फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो ख़ारिज की और ये कहा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो किसी से भी ये अदालत जो है वो गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है, और ये बड़ा एक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ दायर कर दिया गया है, और इस रेफरेंस में ये कहा गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं और ओहदे के अहल नहीं हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब काफ़ी टाइम से ख़ास तौर पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट ये जो बयानात थे वो दे भी रहे थे, और खैर उन्होंने मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो भी गिनवाई थी कि किस तरीके से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नवाज़ शरीफ के जो शरीफ ख़ानदान हैं उन को जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो नून लीग से है। तो बहरहाल इनके अगेंस्ट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है, और इस रेफरेंस में ये कहा गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जानिबदार है और इन्हीं इस जानिबदारी की वजह से अपने ओहदे से हटाया जाए। ये डिज़र्व नहीं करते कि अपने ओहदे पर कायम रहें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो ऐसे शख्स का होना, इलेक्शन कमिश्नर ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है कि जो कि गैर जानिबदार हो, किसी पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना हो, क्योंकि उसने इलेक्शन करवाने होते हैं। फिर EVM से रिलेटेड भी जो इल्ज़ामात हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाती है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आज अदालत में हुई। एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो इल्ज़ामात लगाया करती थी PTI, उसके अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर जो एतजाज़ अहसन के अगेंस्ट जो बयान जो बाजवा के हवाले से उन्होंने दिया, वो दरख्वास्त जो थी वो भी खारिज कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर ये जो शाहजेब कत्ल केस था, इनके मुल्ज़िमान जो बरी हुए हैं, और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही इसकी समाअत हुई। आखिर में नाजरीन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है नवाज़ शरीफ साहब की, और इस मीटिंग के अंदर कुछ तफसीलात तो मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं जिनमें नून लीग बुरी तरीके से पिटी है, हारी है, इसकी वजूहात नवाज़ शरीफ ने मांगी, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा अपनी नशिस्तें भी जीत चुके हैं। फिर इसके अलावा जो नशिस्तें PDM मुश्तरका तौर पर भी जीती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तें जीती है, और जो 3 सूबाई नशिस्तें उनके पास थी उनमें से भी 2 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। तो 11 में से सिर्फ 1 सूबाई असम्बली की जो नशिस्त है वो उनके पास आई। तो इस हारने की जो वजह है वो क्या है, इसके ऊपर कमेटी भी बनाई गई। बहरहाल कुछ वजूहात जो हैं वो नवाज शरीफ के सामने रखी गई हैं, और जिनमें से एक वजह तो ये रखी गई है कि कंपेन नहीं चलाई गई। अब कंपेन ना चलाने की वजह क्या थी नून लीग की तरफ से? जाहिर सी बात है, उन्हें मालूम है कि जो इस वक्त गम गुस्सा अवाम के अंदर है, हल्कों में जाने के वो काबिल नहीं रहे। हल्कों में जाकर अगर वो कंपेन चलाते तो उन्हें जूता पड़ते, और फिर उसके बाद कंपेन चलाए तो कौन चलाए? मरियम नवाज, नवाज शरीफ सारे तो जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो कंपेन किसने चलानी? और ये भी वजूहात में नवाज शरीफ को बताया गया कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म भी हैं, मसरूफ़ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपेन उनकी जानिब से कुछ नहीं चलाई गई, और वो पार्टी को भी टाइम जो है वो नहीं देते। तो एक तरह का मलबा जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर भी डालने की कोशिश की गई, और फिर तीसरे नंबर पर मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के ऊपर भी सारी की सारी जिम्मेदारी डाली गई कि मरियम नवाज़ जो हैं वो बाहर चली गई हैं, उनको जो है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था, उन्हें कंपेन चलानी चाहिए थी, और हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी कंपेन उनकी जानिब से नहीं चलाई गई। तो इसमें भी वजह साफ़ है कि मरियम नवाज़ को तो खुद नवाज़ शरीफ ने कहा है कि आप लंदन आ जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इमरान खान का अगर लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो ये सारा NRO 2 रिवर्स हो जाएगा, तो कम से कम उनकी जो बेटी हैं वो तो उनके पास पहुंच जाएं। और जहां तक मामला है हमज़ा शहबाज का, तो हमज़ा शहबाज को ऑलरेडी नवाज शरीफ झाड़ पिला चुके हैं कि तुम्हें हमने पंजाब की हुकूमत दी थी तो तुमसे वो हुकूमत संभाली नहीं गई। तो ये जो इन दो एक ही ख़ानदान के अंदर जो 2 भाइयों का एक आपसी लड़ाई है जो कि आगे बच्चों तक मुंतकिल हुई है, तो इसी वजह से इन दोनों की जानिब से कंपेन भी नहीं चलाई गई, और यही रीज़न्स बताई गई। हालांकि इनमें कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त इतना ज़्यादा मकबूल हो चुका है, और ख़ास तौर पर
पर इन्होंने जो महंगाई और बिलों के हवाले से जो किया है, जो इनकी हुकूमत में आकर इन्होंने आवाम के ऊपर जो है वो सारा दबाव डाला है, तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से ये इलेक्शंस हारे हैं। और ख़ास तौर पर इस मरतबा जो इनको वोट पड़े हैं, उन वोटों की अगर तादाद को देखा जाए तो लास्ट इलेक्शन से भी कुल मिलाकर कम वोट इन्हें इन इलेक्शंस में पड़े हैं। बहरहाल इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।